जहां एक तरफ देश की निगाहें ईरान के हालात और गैस संकट पर टिकी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ देश की राजनीति में एक बड़ा और दिलचस्प घटनाक्रम सामने आया है, जिसमें सत्ता और विपक्ष दोनों के समीकरण को बदल कर रख दिया। 16 मार्च को 3 राज्यों यानी बिहार, उड़ीसा और हरियाणा की 11 राज्यसभा सीटों के लिए मतदान हुआ और इन चुनावों में क्रॉस वोटिंग ने ऐसा खेल किया जो सीटें विपक्ष के खाते में जाती दिख रही थी, वो भी बीजेपी की और एनडीए के पक्ष में चली गई। विपक्ष ने इस पूरे घटनाक्रम को ऑपरेशन कमल और खरीद फरोख्त का नाम दे दिया है, जबकि बीजेपी इसे अपनी रणनीतिक जीत और संगठन की मजबूती बता रही है। दरअसल फरवरी और मार्च 2026 के दौरान 10 राज्यों में कुल 37 राज्यसभा सीटें खुली हुई थी, जिसके लिए 40 उम्मीदवार मैदान में उतरे थे। इनमें से 26 उम्मीदवार तो पहले ही निर्विरोध चुन लिए गए थे, लेकिन असली मुकाबला हरियाणा, बिहार और उड़ीसा की 11 सीटों पर हुआ, जहां विधायकों के वोट से नतीजे तय होने थे और वहीं से राजनीतिक खेल ने अपना मोड़ ले लिया। बिहार की बात करें तो यहाँ 5 सीटों पर चुनाव हुआ था और माना जा रहा था कि इसमें से 4 सीटें एनडीए को और 1 सीट आरजेडी को मिलेगी, लेकिन मतदान के दिन जो हुआ उसने पूरे गणित को बदल दिया। विधानसभा के 243 सदस्यों में से सिर्फ 239 विधायक ही वोट डालने पहुंचे, जिससे जीत का आंकड़ा घटकर 40 रह गया और एनडीए के पास पहले से ही पर्याप्त संख्या थी, लेकिन कांग्रेस के 3 और आरजेडी का 1 विधायक के अचानक गायब हो जाने से विपक्ष की स्थिति और भी ज्यादा कमजोर हो गई। ये विधायक ना तो विधानसभा पहुंचे, ना ही उनसे कोई संपर्क हो पाया, यहाँ तक कि उनके फोन भी बंद थे। इस इनकी अनुपस्थिति का सीधा फायदा एनडीए को मिला और उसने 5 सीटें अपने खाते में कर ली। वही बात करें उन सीटों की जो विपक्ष के खाते में जाती हुई दिख रही थी, इस घटनाक्रम ने न सिर्फ बिहार की राजनीति को हिला दिया, बल्कि विपक्ष की एकजुटता पर भी बड़े सवाल खड़े कर दिए। बात अब उड़ीसा की कर लेते हैं। उड़ीसा में भी कुछ ऐसे ही देखने को मिला। जहां 4 सीटों पर चुनाव हुआ, वहां बीजेपी पहले से ही मजबूत स्थिति में थी, लेकिन कांग्रेस के 3 विधायक द्वारा की गई क्रॉस वोटिंग ने परिणाम को पूरी तरह से बीजेपी के पक्ष में झुका दिया। विधायकों ने इस अप्रत्याशित रुख से बीजेपी समर्थित उम्मीदवार को अतिरिक्त बढ़त दिला दी और अंततः बीजेपी ने 3 सीटें अपने खाते में कर ली। ये क्रॉस वोटिंग न सिर्फ कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका साबित हुई, बल्कि इनमें यह भी दिखाया गया कि पार्टी अपने ही विधायकों को एकजुट रखने में कितना संघर्ष कर रही है। हरियाणा में चुनाव और भी ज्यादा नाटकीय रहा। जहां 2 सीटों के लिए मुकाबला हुआ, वहां नतीजे देर रात तक घोषित हुए। यहाँ कुल 90 विधायकों में से 88 ने ही मतदान किया, जिसमें जीत का आंकड़ा घटकर 30 हो गया। कुछ विधायकों की अनुपस्थिति में वोटों के अमान्य होने और वोटिंग प्रक्रिया में गड़बड़ी के आरोप ने माहौल को और भी ज्यादा गर्म कर दिया। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने ही एक दूसरे पर चुनाव प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने के आरोप लगाए। यहाँ तक कि वोट की गोपनीयता भंग होने की शिकायत भी सामने आई और मामला सीधा चुनाव आयोग तक पहुंच गया। लंबी गिनती और विवादों के बाद आखिरकार एक सीट बीजेपी के खाते में चली गई तो दूसरी कांग्रेस ने जीत ली। लेकिन ये चुनाव ये दिखाने के लिए काफी था कि किस तरह से सियासी रणनीतियों का आखिरी वक्त में खेल बदल सकती है। अब इन तीनों राज्यों के नतीजे का सबसे बड़ा असर राज्यसभा की तस्वीर पर पड़ा। कुछ समय पहले तक ऐसा लग रहा था कि राज्यों में हार के कारण बीजेपी की स्थिति राज्यसभा में कमजोर हो सकती है, लेकिन इन चुनावों के बाद एनडीए ने फिर से अपनी स्थिति को मजबूत कर लिया। लोकसभा में तो पहले ही बहुमत होने के कारण सरकार के लिए कानून पास कराना आसान था, लेकिन अब राज्यसभा में भी मजबूत स्थिति बनने के बाद सरकार के लिए विधेयक पास कराना अब और भी ज्यादा सहज हो चुका है। अब यही कारण है कि इन चुनावों को सिर्फ वोट का खेल नहीं, बल्कि आने वाले समय की राजनीति की दिशा तय करने वाला मोड़ माना जा रहा है।
विपक्ष इस पूरे घटनाक्रम को लोकतंत्र के खिलाफ बता रहा है और आरोप भी लगा रहा है कि विधायकों को प्रलोभन देकर या उन पर दबाव बनाकर क्रॉस वोटिंग करवाई गई। तेजस्वी यादव सहित कई बड़े नेता कह चुके हैं कि उनके विधायक अगर उनके साथ रहते तो परिणाम आज दूसरे होते। यही कांग्रेस का भी हाल है। उनके जो कांग्रेस के विधायक हैं उनकी अनुपस्थिति और क्रॉस वोटिंग को लेकर सवाल के घेरे में कांग्रेस फिलहाल घिर चुकी है। दूसरी तरफ बीजेपी का कहना है कि ये उनकी संगठनात्मक ताकत, राजनीति और विपक्ष की कमजोरी का नतीजा रहा। बीजेपी नेताओं के मुताबिक विपक्ष पहले से ही बिखरा हुआ था और इन चुनावों में यही बिखराव साफ तौर पर नजर आया। कुल मिलाकर बात करें तो जब देश की जनता अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं और संगठनों पर नजर बनाए हुए है, उसी बीच देश की राजनीति में एक बड़ा बदलाव चुपचाप हो गया। राज्यसभा में बदली हुई ये ताकत का संतुलन आने वाले समय में संसद की कार्रवाई और सरकार के फैसलों पर सीधा असर डालेगा, क्योंकि ये सिर्फ एक चुनाव नहीं था बल्कि सत्ता और राजनीति के उस खेल की झलक थी जहां एक एक वोट और एक एक विधायक पूरे समीकरण को बदल कर रख देता है। खास जानकारी में इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स और जानकारी के लिए देखते रहे न्यूज़ बीन। धन्यवाद।